हेलो दोस्तों। कैसे हो आप? बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, बट इस बार मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पता लगी है, जो कि है टनल नंबर 33, जिसे बरोक टनल भी कहते हैं। एक लंबी रेलवे टनल है जिसका नाम एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोक के नाम पे पड़ा। लोकल कहानी के हिसाब से बरोक ने टनल बनाते टाइम एक बड़ी इंजीनियरिंग गलती करी, जिसके बाद उनकी बेइज्जती हुई और उन्होंने अपनी जान ले ली। लोग मानते हैं कि उनका भूत आज भी यहाँ है, लेकिन ये कोई डरावना भूत नहीं है, बल्कि एक फ्रेंडली घोस्ट कहा जाता है जो ट्रैवलर्स से बात करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है। अगर हम हिस्ट्री और इंजीनियरिंग फैक्ट्स की बात करें, कालका शिमला रेलवे ब्रिटिश एरा का एक इंजीनियरिंग मार्वल था। बेसिकली 100 से ज़्यादा टनल्स और काउंटलेस ब्रिजेस के साथ। अगर हम टनल नंबर 33, स्पेसिफिकली टनल नंबर 33 की बात करें, ये 1.1 किलोमीटर्स लंबी है। एक नैरो लाइन पर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेच है। ब्रिटिश इंजीनियर्स अक्सर टनल्स दोनों एंड से डिग करते थे ताकि काम जल्दी हो, लेकिन अगर अलाइनमेंट गलत हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट डीले और कॉस्ट बढ़ जाती थी। सो बरोक की एक्चुअली कहानी क्या है? बरोक ने एक टनल के दोनों एंड से डिगिंग स्टार्ट करवाई, पर कैलकुलेशंस गलत हो गई। जब दोनों टीम्स मिले, टनल के डोमेन्स मैच नहीं हुए। सो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने पब्लिक ह्यूमिलेशन दी, फ़ाइन लगाया। 1 रुपये का फ़ाइन था, बट इंसल्टिंग था। बरोक डिप्रेशन में चला गया। एक दिन टनल के पास अपने कुत्ते के साथ गया और पिस्टल से अपने आप को गोली मार ली और जान ले ली अपनी। उसकी ग्रेव आज भी बरोक के पास ही है, जहाँ लोग एक स्ट्रेंज ठंडक फील करते हैं। कहा जाता है कि अगर कुछ ऐसा स्कैरी आसपास हो तुम्हारे, तो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर में ठंडक महसूस होगी, गर्मी नहीं लगेगी। तो लोकल के मुताबिक एक लंबा आदमी, होता क्या है वहाँ पे, बेसिकली एक लंबा आदमी ब्रिटिश कपड़ों में कभी कभी टनल के आसपास लोगों को नज़र आता है या रास्ते पे दिखता है। तो उनके हिसाब से वो लोगों से पोलाइटली बात करता है, कभी डायरेक्शंस देता है, कभी लैंडस्लाइड्स की वार्निंग देता है, फिर अचानक से गायब हो जाता है। सो और लोग बोलते हैं कि रात को टनल के अंदर से फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, सीटियों की आवाज़ आती है, विसल की साउंड आती है, लाइट्स फ्लिकर करती हैं, और जो डॉग्स हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्किंग करते हैं और कहते हैं कि डॉग्स को दिखता है। अगर कुछ भी स्कैरी हो या कोई आत्मा हो तो डॉग्स कैन सी इट। साइंस के हिसाब से काफ़ी चीज़ें अगर एक्सप्लेन हो सकती हैं, लोगों का कहना है। एंड आपको पता है कि साइंस और पैरानॉर्मल दोनों चीज़ें अलग हैं। कईयों का बिलीफ होता है इस चीज़ पे, कई लोगों का नहीं होता। तो कहते हैं कि टनल का जो शेप है वो आवाज़ों को एम्पलीफाई करता है या डिस्टॉर्ट करता है। लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन एंजाइटी का प्रेजेंस फील कराती है। टनल के पास ग्रेव्स टनल के पास थोड़े थोड़े कोल्ड स्पॉट्स होते हैं। और अगर आपको हॉन्टेड स्टोरी पता हो तो आपको हर चीज़ उसी लेंस से देखने लगते हैं। तो ये एक नेचुरल एक्सप्लेनेशंस हैं जो साइंस के हिसाब से कहा जाता है। बोलते हैं कि भैया आपको टॉर्च लाइट दिख रही है, कोई व्हीकल पास कर रहे हैं, छोटे छोटे एनिमल शैडोज़ क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो भूत है। बट साइंस के हिसाब से लोग ये चीज़ एक्सप्लेनेशन देते हैं। और अगर हम कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें इस चीज़ से रिलेटेड, सो बरोक की ये कहानी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। लोकल गाइड्स इसको स्टोरी की तरह सुनाते हैं और अपनी एक सेलिंग पॉइंट की तरह यूज़ करते हैं कि हाँ भाई, आपको यहाँ क्यों आना चाहिए। ये कहानी एक रिमाइंडर है कि कॉलोनियल एरा में कैसे एक इंजीनियरिंग से गलती हो गई और उसकी वजह से ये चीज़ हो गई। और इस वजह से लोकल्स को इकोनॉमी में भी बेनिफिट मिलता है। इतना ज़्यादा नहीं, बट ठीक है, एक तरह से उनको मिलता है। लेकिन अगर आप अपनी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन प्लान करते हो तो आप प्लीज़ इसको सीरियसली स्टडी करना। आई नो हमारे अंदर बहुत सारे एंथुजियास्ट ऐसे हैं, वो जाएंगे वहाँ पे, आप रात को रुकोगे, आप प्लान करते हो, आप कोशिश करते हो, आप व्यूअर्स को अच्छे से दिखाना चाहते हो, बट मेरे हिसाब से परमिशंस लो, इंडियन रेलवेज़ और लोकल अथॉरिटीज़ से चेक करो, आर्काइव्स चेक करो। शिमला, चंडीगढ़ और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में टनल का कंस्ट्रक्शंस का ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उसे पढ़ो। ओरल हिस्ट्री रिकॉर्ड करो।
पुराने नेम्स स्टाफ और विलेजर्स से बात करके उनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस लो, पूछो उनसे कि एग्जैक्टली है क्या। साइंटिफिक टूल्स यूज़ कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डर्स, टेम्परेचर लॉगर्स, इंफ्रा साउंड मीटर्स जो आजकल चलने लगे हैं, इंफ्रारेड कैमरास, कितने सारे शोज़ पे हमें दिखाया भी गया है। कंट्रोल ग्रुप्स, बेसिकली कुछ लोगों को बिना कहानी बताए टनल में भेजो, राइट। आप अगर मान लो 4 दोस्त हो, 5 दोस्त हो, तो अगर आपको पता है तो अपने बाकी दोस्तों को मत बताओ कि एग्जैक्टली स्टोरी क्या है यहाँ पे, उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करो, राइट। सो जो हमें लगता है, जो जो मुझे लगता है कि बेसिकली सच है, हिस्टोरिकल बेस तो स्ट्रॉन्ग लगता है। एक इंजीनियर का एरर, फाइन लगाया गया, सुसाइड करा उसने। घोस्ट साइटिंग्स ज़्यादातर एनवायरनमेंट, अकूस्टिक और ह्यूमन साइकोलॉजी से एक्सप्लेन हो सकता है, जो साइंटिफिकली लोग बात भी करते हैं। बट इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। लोकल कल्चर में ये कहानी एक लेगेसी है। बट अगर हमें इसके बारे में और जानना है तो आई थिंक लोगों को जाना चाहिए, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को देखना चाहिए कि वहाँ एग्जैक्टली क्या है। आई एम श्योर देखा भी होगा लोगों ने, बट हर इंसान का अपना अलग परसेप्शन है, अलग आइडिया है, अलग थॉट है, अलग ऑरा है। तो अगर कहते हैं किसी का ऑरा वीक है तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली है क्या। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को खुद एक्सप्लोर करना चाहिए। कभी अगर पेरेंट्स अलाउ करें आपके, या फिर अंदर से आपको फ़ील हो कि आपको जाना चाहिए, प्लीज़ जाओ। कमेंट्स करके बताना कि क्या हो रहा है, कैसा फ़ील हुआ। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ऐसी स्टोरीज़ मैं शेयर करता रहूँ आपसे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच।